कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में आपकी ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि उस रिपोर्ट्स के अंदर है क्या। और कई बार आप टेस्ट कराने के लिए किसी भी लेबोरेटरी में जाते हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपको कौन-सा टेस्ट कराना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, लैब डायरेक्टर फ्रॉम डॉक्टर बी लाल क्लिनिकल लैबोरेटरीज। आज हम विभिन्न तरह के कौन-कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए और उन टेस्ट का क्या मतलब होता है, इस बारे में बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टेस्ट है सीबीसी, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट सभी डॉक्टर्स करवाते हैं और ये टेस्ट आप खुद भी करवा सकते हैं। अब इनमें जो भी आपको पैरामीटर्स दिखाए जाते हैं या आप इनमें जो भी पैरामीटर्स देखते हैं, उनमें से 4 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पहला, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लेवल से ये पता लगता है कि आपके शरीर में खून कितना है, खून की मात्रा कितनी है, आपको कहीं एनीमिया तो नहीं है या कोई और बीमारी तो नहीं है। दूसरा, आपके शरीर में न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स ये कितने हैं, इनसे हमको ये पता लग जाता है कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या कोई और किसी तरह की बीमारी है। तीसरा टेस्ट इसके अंदर हमारा आता है इओसिनोफिल्स। यदि आपके इओसिनोफिल काउंट ज्यादा है, इसका मतलब शरीर में कोई ना कोई आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। और चौथा टेस्ट होता है प्लेटलेट काउंट। आपने देखा होगा खासकर मानसून के सीजन में जब भी डेंगू आता है तो सबसे ज्यादा प्लेटलेट का टेस्ट कराया जाता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी है। हमारा दूसरा टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स मेनली करते हैं। इनमें से 3 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कोलेस्ट्रॉल टोटल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स। इन तीनों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि कोई भी पेशेंट ओबीज है या किसी भी तरह उसको हार्ट डिजीज है सस्पेक्ट कर रहे हैं या डायबिटिक पेशेंट है, उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कितनी है वो पता चलना चाहिए। इससे आपका लॉन्ग टाइम आपके हार्ट के ऊपर क्या रिस्क रहेगा, इसका पता चल सकता है। हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है LFT, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। आप सभी जानते हैं कि लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जो टेस्ट इसमें मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं वो है SGOT और SGPT। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से लिवर में इंजरी हो रही है या किसी और बीमारी की वजह से कोई परेशानी हो रही है, लिवर वो आपको संकेत दे देता है। दूसरा होता है बिलिरुबिन लेवल्स। बिलिरुबिन लेवल्स भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनसे हमें ये पता चल जाता है कि लिवर के अंदर परेशानी है या लिवर के बाहर कहीं परेशानी है जिसकी वजह से बिलिरुबिन बढ़ रहा है। हमारा चौथा टेस्ट है TFT, यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें हम 3 तरह के टेस्ट करते हैं, T3, T4 जो कि फ्री और टोटल दोनों होते हैं, और तीसरा होता है हमारा TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यदि आपका बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है या आपका बहुत ज्यादा वजन कम हो रहा है, तो उसमें थायराइड हार्मोन का भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आपका वजन बढ़ रहा है तो हो सकता है कि आप हाइपोथायराइडिज्म के केस हो, या आपका वजन कम हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा अचानक से बढ़ रही है। हमारा पांचवा टेस्ट है KFT, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, क्योंकि हमारे शरीर के जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे वो बाहर निकालने में मदद करती है। तो इसके जो 3 मुख्य टेस्ट होते हैं वो है क्रिएटिनिन, यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्रिएटिनिन और यूरिया से हमें ये पता, क्योंकि ये दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो इन दोनों टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि किडनी कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से बीमार है। इस वजह से क्रिएटिनिन और यूरिया वो शरीर से बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में निकाल रही है या निकाल नहीं पा रही है, और वो हमारे ब्लड में इंक्रीज हो रहे हैं। तीसरा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की मात्रा अचानक यदि आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब है कि आपके जॉइंट्स में किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसे हम गठिया कहते हैं। तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम शुगर टेस्ट को कैसे भूल सकते हैं। तो प्लाज्मा शुगर लेवल्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको ये पता चल सकता है कि पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं है। अब कौन कौन से प्लाज्मा शुगर लेवल्स हमें कराने चाहिए। एक होता है फास्टिंग
और दूसरा होता है आपका पोस्टप्रेंडिल। आजकल जो डायबिटीज एसोसिएशन है वो प्रेफर करते हैं कि यदि आप 75 ग्राम ग्लूकोज के 2 घंटे बाद आप पीपी टेस्ट कराएं तो उससे ज़्यादा तरीके से पता लग पाएगा कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक है कि नहीं है। डायबिटीज़ की जांच जल्दी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह एक बीमारी बहुत सारी बीमारियों का घर है। और HbA1c भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डायबिटीज़ के बारे में बताने के अंदर। आपका जो HbA1c है वो 5.6 से नीचे रहना चाहिए। यदि वो नीचे रह रहा है इसका मतलब कि आप अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अब एक और आखिरी टेस्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी जिसे हम यूजुअली यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट कहते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट कराने से हमें क्या फायदा होता है? किसी भी पर्सन को यदि बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है या उसको जलन हो रही है तो कोई भी जो डॉक्टर है या आप खुद भी यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कहीं यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि यूरिन जो है उसके अंदर ग्लूकोज कंटिन्यूसली निकलता रहता है। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरह की किडनी डिजीज है तो उसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके यूरिन में आना शुरू हो जाता है। यहाँ मैं एक बात और याद दिलाना चाहूँगी कि कई बार आपके शरीर में आप देखेंगे कि यूरिन के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा आ रही होती है। यदि आप कैल्शियम की टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यदि आपको स्टोन है जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ है तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी हो। यदि यूरिन में ब्लड आ रहा है इसको हम बोलते हैं हेमेचूरिया। अब ये हेमेचूरिया किसी भी वजह से हो सकता है और इन केसेस में यूजुअली जो है पेशेंट का ऑकल ब्लड भी पॉजिटिव आ सकता है। हम आशा करते हैं कि इतने सारे टेस्ट के बारे में अब आपको जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा भी यदि आपको किसी भी टेस्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसके बारे में लिख दीजिए। हम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको उस टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी देने में मदद करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।